मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था रेखा, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। आज मैं आपको बताऊंगी तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण, अर्थात तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा द्वारा दो समानांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेदित करने के बाद कोण की निर्मिति होती है। कौन से कोण, कितने कोण, अब हम एक बार तिर्यक रेखा की परिभाषा फिर से दोहरा लें। तो आइए हम अब तिर्यक रेखा की परिभाषा देखते हैं। तो यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो उस रेखा को उन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा बनाई है और इस तिर्यक रेखा पर मैंने नाम दिया है A, P, M, Q, R एंड T और S बिंदु का। अब इन जो बनने वाले 8 कोणों में से मैं सबसे पहले संगत कोण की जोड़ियां बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने दो समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा बनाई और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4। मैं अगर बात करूं तो मैं इतने ही पोर्शन की बात करती हूँ। ये देखिए, इतने पोर्शन की। आपके समझने के लिए ये फर्स्ट फ्लोर के 4 रूम हैं। पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। आपने देखा है कि हमारे घरों में, बिल्डिंगों में जो है वो पहले रूम के ऊपर ही पहला रूम, दूसरे रूम के ऊपर ही दूसरा रूम, तीसरे रूम के ऊपर तीसरा और चौथे के ऊपर चौथा बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हम घड़ी की सुई के हिसाब से चल रहे हैं। ये पहली आकृति में, और इसी की दूसरी आकृति में फिर वही नंबर आ जाएगा अगर हम घड़ी की सुई के हिसाब से चले तो 1, 2, 3, 4। जब जोड़ी बनाने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? 1 की जोड़ी 1 से, 2 की जोड़ी 2 से, 3 की जोड़ी 3 से, 4 की जोड़ी 4 से, बराबर ना। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने 4 अलग अलग कलर का यूज किया है और 4 अलग अलग चिन्ह भी बनाए हैं। ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, इसका गुणा बनाया, इसका M @ यहाँ, और बिंदु है यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक और इस 1 की जोड़ी बन गई, इस 2 और इस 2 की, इस 3 और इस 3 की, और इस 4 और इस 4 की जोड़ी बन जाएगी। लेकिन हमें उत्तर लिखना है कि संगत कोण की जोड़ी कौन कौन सी है। उसके लिए हम उनको उनका नाम देना होगा और हम अब उसका नाम लिखते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। 8 कोणों में हमें जोड़ियां मिलेंगी 4। तो संलग्न आकृति, इस आकृति के अंदर संगत कोणों की जोड़ियां कौन कौन सी हैं? तो A, M, P और M, N, R, एक और एक। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है P, M, N। देखिए नीचे की तरफ का ले रही हूं, इस डॉट को ले रही हूं, यहां पे आ जाएगी R एंड T। तीसरी जोड़ी है A, M, Q, गुणे का चिन्ह है, तो यहां पर कौन सी है? ये वाली M, N, S। और चौथी और अंतिम Q, M, N और S एंड T। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 4 कोणों की
जोड़ियां बनती है संगत कोणों की जोड़ियां जिसे हम कहते हैं, यानी अर्थात संगत कोणों की कुल 4 जोड़ियां बनती हैं। अभी आपने देखा संगत कोणों की जोड़ियां इस चित्र में। अब हम देखेंगे दूसरा बनने वाला कोण, अंतः कोण। अब ये अंतः कोण मतलब क्या? अंतः कोण मतलब अंतः यानी अंदर, यानी अंदर के कोण। अब अंदर के कोण, ये कौन सा भाग हुआ? ये बाहरी भाग हुआ। ये कौन सा भाग हुआ? ये बाहरी भाग हुआ। यानी हम अंतः कोण कहां से निकालेंगे? तो अंतः कोण हम इन 2 समांतर रेखाओं के बीच के भाग में से हमें अंतर कोण निकालना है। अब हम जानेंगे अंतः कोणों की परिभाषा क्या है। तो अंतः कोणों की परिभाषा जिसे हम कहते हैं, अंतः कोण को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स भी। तो कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक के एक ही ओर हो, इस तरफ ही हो। मतलब जब ये 2 समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके इस तरफ के कोणों की जोड़ी और इस तरफ के कोणों की जोड़ी, इस पार्ट का और इस पार्ट का, 2 अलग अलग पार्टों में होगी तो वह अंतःकोण कहलाएगा। कहने का मतलब कि कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक के एक ही ओर हो, वह अंतःकोणों की जोड़ी होती है या उसे अंतःकोणों की जोड़ी कहते हैं। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो अंतःकोण कितने बन रहे हैं? 4। तो इसकी जोड़ी कितनी हो जाएगी? 2, यानी 2 2 की जोड़ी बनेगी। और अब हम लिखेंगे वे 2 जोड़ियां कौन सी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतःकोण यानी अंदर के 2 समांतर रेखाओं के बीच के अंदर का कोण। तो बीच के अंदर का नंबर क्या है? 4 3 और यहाँ पर 1 और 2। अब इनके हम कोणों की जोड़ी बनाते हैं। तो पहला कोण की जोड़ी बनेगा PMN। PMN यानी ये वाला भाग, ये वाला, ये डॉट का, और उसकी जोड़ी हो जाएगी MNR, ये दोनों 4 और 1। दूसरी जोड़ी कौन सी है? तो QMN। उसके साथ की जोड़ी कौन सी बनेगी? वो बनेगी MNS, यानी 3 और 2 का ये वाला पोर्शन। इस प्रकार इस ऊपर की आकृति में अंतःकोणों की जोड़ियां बनती है PMN तथा MNR, और दूसरा है QMN तथा LMNS। अब हम अगला देखेंगे एकांतर कोण। संलग्न आकृति में हम देख रहे हैं 2 समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है। जैसे पिछला हमने देखा था अंतःकोणों में कि तिर्यक रेखा के एक तरफ जो अलग अलग इस डिवाइडर, ये जैसे तिर्यक रेखा का ये डिवाइडर हो गया, तो इस तरफ नीले साइड की पूरी रेखाएं और यहाँ पर काली साइड की सारे कोण। यहाँ पर नीले साइड की पूरे कोण अंतःकोण की जोड़ी थी और यहाँ पे काले साइड के अंतःकोण की। अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में ये जो ऑरेंज वाली रेखा है, यह इसके दोनों तरफ विपरीत ओर, इधर और उधर विपरीत ओर की जो कोणों की जोड़ियां बनेंगी वो कहलाएंगी एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों की जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, तो वह एकांतर कोणों की जोड़ी होती है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि वे जोड़ियां कौन कौन सी हैं। अब इस एकांतर कोणों की जोड़ी में जोड़ी के भी 2 प्रकार हैं, एक अंदर के भाग के एकांतर कोण की जोड़ी और एक बाह्य भाग के एकांतर कोण की जोड़ी। यानी ये जो 2 समांतर रेखाओं के बीच की जो जोड़ी एकांतर कोण की विपरीत दिशा की होगी वो एकांतर कोण की जोड़ी, और यहाँ के ऊपर के भाग और नीचे के भाग की जोड़ी को हम देखेंगे। यहाँ देखिए संलग्न आकृति में मैंने x0 का खेल खेला है। x0 का खेल मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे x। तो मैंने पहले ही बताया था कि तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ, तो यहाँ पे जो x और x की जोड़ी बनेगी और 0 और 0 की जोड़ी बनेगी। या आपको ये शॉर्टकट बताऊं तो अंदर की तरफ s बन रहा है,
ये एकांतर कोण की पहली जोड़ी हो गई और ये हो गई दूसरी जोड़ी। अब इसी को हम देखते हैं तो PMN ये पोर्शन PMN तथा MNS हुआ ना। दूसरा QMN ये भाग, ये कोण RNM ये भाग। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंतः कोण की जोड़ी में, अंतः भाग की जोड़ी में एकांतर कोण की जोड़ियां बनती हैं कोण PMN तथा कोण MNS, कोण QMN तथा कोण RNM। अब हम एकांतर कोण की बाह्य भाग की जोड़ियों को देखेंगे। अब इस आकृति में ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर बाह्य भाग में लिखा है 1 और 2, यहाँ पे बाह्य भाग में लिखा है 3 और 4, यानी यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? कुल 4। तो जोड़ियां कितनी होंगी? 2। अब हम देखते हैं AMP बाहर का, उन्होंने क्या कहा था? विपरीत साइड में, विपरीत तरफ। अब ये यहां पर है, इस तरफ है, तो इस रेखा के इस तरफ ये भाग आना चाहिए। सही है। ठीक उसी तरह 2 नंबर AMQ ये पोर्शन के इस रेखा के विपरीत तरफ आएगा ये वाला भाग। इस प्रकार देखते हैं तो एकांतर कोण के बाह्य भाग में 2 जोड़ियां बनती हैं, उनके नाम हैं। इस भाग में हम देखते हैं कि कोण बना है, पहला है AMP तथा TNS ये 1 और 3। दूसरा जोड़ी बनी है कोण AMQ तथा कोण RNT 2 और 4। इस प्रकार हमने देखा कि तिर्यक रेखा के द्वारा कोणों के 3 भाग होते हैं, जोड़ियां बनती हैं। एक है संगत कोण, एक है अंतः कोण और एकांतर कोण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर दूसरे अन्य वीडियो आने की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।